देखो इधर जब क्या पढ़ रहे जी, प्रत्यावर्ती धारा। हम सब लगाएंगे ट्रांसफार्मर पर कुछ सवाल लगाएंगे। पहला प्रश्न क्या है उधर, एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडलियों में फेरों की संख्या कितना है? 1100 और 110 है। प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट है। यदि द्वितीय कुंडली से जुड़े संयंत्र की प्रतिबाधा कितनी है? 220 ओम है। 220 ओम है। तो प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा का मान बताइए। ये बताओ, आदर्श ट्रांसफार्मर है। जब भी प्रश्न में कहेगा, सुन लो, मैं लिख देता हूं। अच्छा, तो बताया था कल, आदर्श ट्रांसफार्मर में से क्या होता है? क्या जी? इनपुट शक्ति बराबर क्या होता है? इनपुट आने वाली शक्ति बराबर क्या होती है? जाने वाली शक्ति, आउटपुट शक्ति के। कोई दिक्कत? यानी हम कह सकते हैं जो पावर होता है आने वाली और जो पावर होता है क्या, आपस में क्या होता है? बराबर होता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। बताओ, एक ही फार्मूला है ट्रांसफार्मर केवल। कल लिखवाया था मैंने, बताओ क्या लिखवाया था? बोलो पहला, वो ट्रांसफार्मर फार्मूला क्या होगा लास्ट में? ईपी बटे ईएस बराबर बीपी बटे बीएस बराबर एनपी बटे एनएस। आई केस में उल्टा हो जाता है, आई एस बटे क्या होता है? यही एक फार्मूला है बस, ये एक फार्मूला है बस। इसे घुमा फिरा कर निकालना होता है जो हमको दिया गया। बताओ क्या दिया? पहले फेरों की संख्या दिया गया है और क्या दिया गया है? वोल्टेज दिया गया है। बताओ, फेरों की संख्या, वोल्टेज। वोल्टेज किसने दिया है? प्राथमिक। बताओ, ये बताओ, सुनो ध्यान से। फेरों की संख्या है ही दिया है, वोल्टेज दिया पहली वाली में, तो हे वाला फार्मूला लगा करके मैं क्या निकाल लूंगा दूसरे में? वोल्टेज नहीं समझे हमारी बात? हे वाला लगा करके, हे वाला, हे इधर ना, तो कितना लिखूं? बोलो बोलो फटाक से। बीपी, एक ही बात ध्यान रखना, सब में ईपी बीपी एनपी, बस आई में धारा में उल्टा है, बाकी सब में क्या है? सब में पीपी है, बस आई में क्या है? यह सर ऊपर, बस बोलेगा इससे। तो बीपी बटे बीएस बराबर एनपी बटे एनएस। बीपी दिया है, कितना दिया है? 220 वोल्ट। बीएस निकल आएगा। एनपी दिया गया, प्राथमिक में फेरों संख्या कितना? 1100, दूसरे में 110। एक शून्य से एक शून्य काट दो, कटा। ए भी एक काट दो, कट गया। ए भी क्या हो गया? कट गया। बीएस कितना आया? बीएस 22 वोल्ट आ गया। बताओ किसी कोई डाउट? बीएस आ गया 22 वोल्ट। और बीएस दूसरे कुंडली में वोल्टेज कितना है? 22 वोल्ट। और दूसरे कुंडली में यदि द्वितीय कुंडली से जुड़े रुकावटों कितनी है? आर का मान है, विभव का मान है, तो क्या निकल आएगा? धारा। किसमें धारा निकलेगी? द्वितीय कुंड। किसमें जी? जानते हो? कहां लिखूं मैं? यही लिखता हूं, बी बराबर आई इंटू, तो कौन सी बात हो रही? द्वितीय वाली ना, यानी बी एस आई एस आर एस। निकालो, बी एस दिया गया, आर एस दिया, क्या निकलेगा? क्या निकालूंगा? आई एफ निकालो। निकालो तो क्या लिखूंगा? वाई पर बी एस बटे आर एस। बी एस कितना है? 22, आर एस 220, 22 दाम 200, 1 बटे 10 एम्पियर। छोड़े रहो अभी इसको, यहीं छोड़ दो, यहीं पर इसको हल मत करो। चलो आगे देखो यार, क्या निकालना था हमें? निकालना क्या है? प्राथमिक, तो प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा का मान बताओ। कोई दिक्कत? कोई समस्या? दूसरे कुंडली में क्या दिया गया? धारा का मान आ चुका है, तो क्या लगाएंगे? चाहे एनपी बटे एनएस बराबर क्या लिख दो?
आइस बटे, अरे भैया एनपी एनएस का मान दिया है, द्वितीय वाली कुंडली में धारा का मान दिया है, क्या इसमें नहीं क्या लगा पाली में गल लगाओ तब लगाता हूं मैं यहां। चलो तो बोलो कल दूंगा, कोई दिक्कत? अरे गधा बोला है आदर्श स्थिति है, तुम्हारा मन कैसे भी कर सकते हो, दो तरीका है लगाने का। आदर्श स्थिति में, आदर्श स्थिति में बताओ क्या होगा, बोलो कहां खत्म है, P1 बराबर P1 नहीं, P1 नहीं, यानी चलो P1 लिखो सही। आदर्श स्थिति में तो क्या लिखूंगा, P और क्या होता है, B इंटू आई होता है, यानी BP गुणे क्या जी IP बराबर क्या लिखूंगा, BS गुणे IS। बात वही हुआ ना, यानी क्या बताओ क्या लिखूंगा, BP बटे BS, B बटे BS लिखो यहां पर, BP बटे BS बराबर क्या हो दीदी, IS बटे IP। बताओ BP कितना दिया गया है, BP कितना था जी, BP 220, BS 22, IF निकालो ना, IF दिया गया है कितना IF है, 1 बटे नीचे लिखो ना, नीचे लिख रहे हम 1 बटे गुणे IP निकालना है, हल कर लो उत्तर आ गया, 22 दहम्मा 220, 22 दहम्मा 10 दहम्मा 100 होगा ना जी। बताओ क्या हो गया तब, 100 गुणे IP हो जाएगा, बराबर क्या हो गया 1, 100 कहां जाएगा नीचे, 1 बटे कितना हो गया, 1 में 100 से भाग दो, मैथ वाले सब लोग कितना आएगा, कितना है जी 0.01, 5 कौन कहा, एम सपना छोड़ा मैं हूं, चलो आगे उधर, यहां से उतारना, यहां से बक्सा हो जाएगा, आधा तो लिखो, यहां देखो 240 वोल्ट के प्रत्यावर्ती धारा में से जोड़े गए एक आदर्श ट्रांसफार्मर की निर्गत वोल्ट कितना है जी 24 वोल्ट है। इस ट्रांसफार्मर को 24 वोल्ट, बोलो मत, इस ट्रांसफार्मर को 24 वोल्ट और 24 वाट के अनुमतांक है रेटिंग के बल्ब के प्रतिदिन के लिए प्रदीपन के लिए प्रयोग करने पर परिपथ की प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात। बताओ यहां से धारा ली जा रही है, क्यों, यहां पर क्या लगाएगा, आउटपुट, क्या लगा हुआ है, बल्ब, जहां पर आउटपुट लगा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्वितीयक। क्या बोलेंगे, बताओ द्वितीयक का वोल्टेज कितना है, शक्ति कितना है, यहां से क्या निकलाएगा, BS का मान दिया है भैया, यहां पर आउटपुट लगा है, कौन आउटपुट है, बल्ब जल रहा है, ये आउटपुट वाला है। बताओ BS कितना है, W कितना है, 24 वाट, 24 वाट बोल दो, ये वोल्ट है, ये कौन ऐसा है, WS। तो यहां से तो क्या निकलेगा, आई, किससे निकलेगा बताओ, अरे भैया P शक्ति होता ना, PS है, बताओ क्या लिखूं, P क्या होता है, BS गुणे IS। तो यहां से क्या निकलेगा, तो IS का मान कितना है बोलो, PS बटे क्या जी BS, तो कितना PS 24 बटे कितना एम्पियर, किसमें निकला एम्पियर है, द्वितीयक में निकला। चलो आगे देखो जाए, कोई दिक्कत यहां तक, अरे भैया 24 वोल्ट 24 वाट के अनुमतांक रेटिंग के लिए बल्ब के प्रदीपन के लिए प्रयोग करने पर
यानी ये आउटपुट है, रेटिंग लगाएगा तो हाँ बताने के लिए कितना कितना रेटिंग इसका आ रहा है। तो लगाते हैं ना, हम लोग क्या लगाते हैं, क्या उसको गैल्वेनोमीटर लगाते हैं ना, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, ए मीटर लगाते हैं। ए मीटर को क्या बताता है, धारा, वोल्ट मीटर वोल्टेज। रेटिंग क्या लगाया गया है, चीज कितना कितना धारा खींच रहा है, कितना शक्ति दे रहा है। बताओ क्या निकला, द्वितीयक में क्या निकल गया, अच्छा नहीं, द्वितीयक में धारा निकल रहा है। निकालना क्या हमको, प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा का। बताओ आदर्श स्थिति में या आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए, बताओ आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए बोलो क्या होता है, लिखी दो मैं, इनपुट शक्ति और क्या होता है, इनपुट शक्ति बराबर क्या जी, आउटपुट शक्ति। यानी जब इनपुट शक्ति आउटपुट शक्ति हल कर तो कितना आता है, जो आता समीकरण क्या है जी, तो आएगा बीपी गुणे आईपी बराबर क्या लिखते हो, बीएस गुणे, तो क्या हल कर तो कितना है बोलो, बीपी बटे बीएस, क्या बोलो आईस बटे आईपी। तो क्या दिया गया है, 240 वोल्ट के प्रत्यावर्ती धारा में से जोड़े गए, जोड़ा हुआ है, यानी इससे लिया नहीं जा रहा है। एक आदर्श ट्रांसफार्मर की निर्गत वोल्टता, एक निर्गत वोल्टता जाने वाली, और क्या है, आ रही है 240 और जा कितना रही है, बताओ बीपी कितना है, आई कितना, आई कितना 240, गई कितना निर्गत 24। बताओ आई से निकाला हूं मैं, एक क्या निकालना किसमें, प्राथमिक धारा ना जी, आईपी काटो 24 दाम में 200 बुरा करो ना, क्या बताओ क्या आ गया, तब 10 आईपी बराबर कितना जी, 1, आईपी मान कितना आ गया 1/10, 1/10 से भाग दो 0.1 एम्पियर। यहां देखो अगले दोनों प्रश्न और बेहतरीन, देखो यार, एक ट्रांसफार्मर का प्राथमिक विभवांतर कितना जी, बोलो परीक्षा का लिख लो, क्या क्या दिया गया है, बोलो क्या दिया जी, बीपी कितना है, बोलो तुम लोग 220 वोल्ट, प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली फिरों का अनुपात यानी एनपी संबंधे, यानी यस कितना दिए बोलो, एक संबंधे 50, ठीक। प्राथमिक में 20 एम्पीयर धारा बह रही है, ट्रांसफार्मर में शक्ति को नगण्य मानते हुए द्वितीयक में विभवांतर तथा शक्ति का ज्ञात कीजिए। चलो ये बताओ, पहले वाली वोल्टेज दिया है, एनपी और एनएस दिया है, तो फार्मूला कौन लगा करके बताओ, एनपी बटे एनएस बरोबर बीपी लगना ऊपर, बीपी बटे बीएस, ई वाला लगा क्या निकाल लोगे, दूसरी वाली कुंडली में विभवांतर। बताओ एनपी कितना है 1, एनएस बीपी 200 बटे बीएस निकालना है, गुणा करो, बीएस बराबर 220 गुणे 50, कितना है गुणा करने पर 11,000 वोल्टेज, जो गांव में वोल्टेज सप्लाई होता है वो निकल आया, खत्म हो गया पारा वाला। अब बताओ हमको क्या निकालना है, शक्ति, और कौन शक्ति निकालना है, दूसरी वाली में शक्ति कहां निकालना है, दूसरकी में, समय निकालता है उधर, शक्ति निकालना है दूसरकी में, पीएस, फार्मूला क्या होता है, बीएस गुणे, प्रॉब्लम क्या है, बीएस तो दिया है लेकिन आईएस नहीं दिया है, लेकिन हाँ क्या दिया है, प्राथमिक में धारा का सब लिखा हुआ है सेम से, प्राथमिक में कितना धारा है, आईपी का मान दिया है 20 एम्पियर, क्या एम्पियर, कौन फार्मूला लगाओगे, ये वाला फार्मूला लगा क्या निकालोगे, दूसरे वाले कुंडली में धारा का लगाओ, तो कब हम बोलो लोग क्या बोलोगे, एनपी बटे बोलोगी बरोबर
जब धारा लिखते हो तो उल्टा होता है ना, धारक के समय उल्टा, आई एस बटे आई। बताओ एनपी एक, एन एस क्या निकालना, आई से निकालना है, आईपी कितना दिया है 20, जी जीरो क्या हो गया, बुरा होगा ना, तो आई एस 5 आई एस बराबर क्या जी 2 आ गया, 2 बटे, ऐसे नहीं रहने दो इसको, हम तो कहेंगे एम्पियर, काटो मत, सही है। निकालो, पीएफ निकालना है, पावर कितना है पीएस, डीएस है 11,000, आईएस 2 बटे, काटो 5 दूनी 10, बचा 1, 5 दूनी 2 जीरो, 22 दूनी 44 वाट शक्ति है ना, पारा खत्म हो गया। बताओ पहले में किसी को डाउट, सब दिया गया है हमें, अब इतना सिंपल है तो बिगाड़ ही तो है। चलो अगर देखो, बोलो अगला, बोलो एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, में प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की अनुपात कितना दिया गया है, बोलो एनपी संबंध एनएस कितना जी 200, इसे 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा की मेन लाइन से जोड़ दिए। बताओ ले रहा दे रहा है, हाँ दे रहा है, बताओ क्या हुआ था भाई, ये हुआ बीएस, 20 हो गया ना, 20 कितना हो गया, हाँ इसे 200 वोल्ट की प्रतिधारा की मेन लाइन से जोड़ देते हैं, मेन लाइन से, आउटपुट हो गया है, सही है। द्वितीय कुंडली में नहीं प्राथमिक हो, सही है, ठीक। चलो प्राथमिक में धारा का मान कितना है जी, क्या एम्पियर है, 2 एम्पियर हो। बताओ एनपी एनएस दिया है, बीपी दिया गया है, ई वाला और ई वाला उसके क्या निकाल लोगे, दूसरी वाली कुंडली में पास वाला निकल आएगा, द्वितीय कुंडली में क्या वोल्टेज, बताओ क्या निकालोगे, एनपी बोलो, एनपी बटे बराबर क्या जी, बीपी दिया है, बोलो बी बटे क्या जी डीएस, बताओ एनपी कितना है 1 बटे 200, बीपी 200, बीएफ निकालना है, कट गया, अच्छा कट गया, 2 दूनी 40,000 वोल्टेज आ गया, पाला निकाल आया, कोई दिक्कत किसी को समस्या थी, अगला क्या निकालना है, द्वितीय कुंडली में प्रवाहित अधिकतम धारा, फेरों की संख्या हमें दिया गया है, यह लगा दो यहां पर क्या आदर्श स्थिति क्या जी, इससे भी निकाला, इसी बात नहीं है भाई, ये बताओ नहीं, कुछ कोई करना नहीं है, तुम हमेशा लगा सकते हो, ठीक। बताओ आदर्श स्थिति में लगाओ, उससे वही आएगा, इससे भी यही आएगा, बोलो जी आदर्श स्थिति बोलो क्या होता है, बोलो डीपी डीएस बराबर क्या होता है, बीपी कितना बताओ, बीपी 200, बीएस 4,000 नहीं हो 40,000, आई से निकालना है, आईपी 2 एम, 200 कटा 200 कितना 100 बुरा हो जाएगा, बहुत ज्यादा मैं काट दिया, नहीं 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 100 आईएस बराबर 1 आ गया, तो आईएस कितना आ गया जी 1 बटे
0.0 एम्पियर, जगह नहीं है, उतार लो थोड़ा से।